सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपने तवज्जो कई चीज़ों पर दिलाई है। और आप मैं पहले इलाके के मामले में कहूँगा कि सर वहाँ पर ब्लॉक में जो काम था सर, वो ब्लॉक में आम लोगों की रसाई नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों ब्लॉक में मीटिंग करके आम लोगों की रसाई को आसान किया है। वहाँ की कुछ पेंडिंग वर्क्स थे और उस पेंडिंग वर्क्स को भी हमने लाइन पे ला दिया है सर। एक बड़ा पुल वहां पर बनना था लगभग 9 करोड़ रुपए से, जो कई सालों से वो उसका इल्तिवा था। इंशाल्लाह अनकरीब हम समझते हैं 1-2 दिन में उसकी संग बुनियाद रखने का एहतमाम किया जाएगा सर। और दूसरा मामला ये है सर कि हम लोगों ने सैलाब के मामले को हम लोगों ने मंच पर उठाया है सर। असेंबली में भी वजीर आला से मिल करके और वजीर आबी वसाइल से मिल करके हम लोगों ने हर महाज पर, और डिजास्टर मिनिस्टर से भी हम लोगों ने मिल करके जो लोग भी वो हो गए थे सर सैलाब में, जिन लोगों के घर तबाह और बर्बाद हो गए, उनको मुआवजा दिलाने की एक तहरीक चलाई है सर। बिजली की खराबी थी तो बिजली की खराबी को भी हम लोगों ने उजागर करके, और पिछले दिनों में काम नहीं हुआ है तो उस पर तवज्जो दिलाया है सर। और इस वक्त तकरीबन 70 मकामात पर हमारे कटाव का शिकार है बस्तियां। इन तमाम तर मामला को हम लोगों ने उजागर किया है। एक चीज सर जो हम लोगों से इस वक्त हो रहा है वो ये है कि तंजीमी साख हम लोग की तरह तक कमजोर हो। तो तंजीमी तौर पर सर ये हुआ कि हम लोगों ने पिछले दिनों में हम लोग आफ्ताब साहब और ये आदिल हसन साहब बैठे थे। फिर हम लोगों ने अपने तमाम तरह एमएलए से भी हल्का हल्का मशवरा हम लोगों ने किया, पांचों से राब्ता करके। वो ये है कि तंजीमी काम हम लोग चाह रहे थे कि चूंकि पंचायत इलेक्शन होने जा रहा था तो हम लोग सोचे कि पंचायत इलेक्शन में हमारे कई कई उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, और जिन लोगों को हम लोग कुछ तंजीमी जिम्मेदारी देने वाले हैं तो वो भी खड़े होने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल में तनाव की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम लोगों ने उसको इल्तबा का शिकार कर दिया थोड़ा, कि हम लोग पंचायत इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन इधर कोरोना ने हम लोग के नक्ल हरकत पर जरा सा पाबंदी लगा दी, तो उस पर हम लोग जरा सा इधर वो सुस्त पर गए हैं। लेकिन पिछले दिनों फिर हम पांचों एमएलए की और हम लोगों के राब्ते की कड़ी जनाब आदिल हसन साहब और सर जनाब आफ्ताब मोहम्मद साहब की मौजूदगी में पटने में हम लोगों ने मीटिंग करी। उसमें मौजूदा वक्त बिहार के सियासी मंजरनामा और हम लोग की हिकमत अमली और तंजीम पर हम लोगों ने गुफ्तगू की है सर। और हम लोग अनकरीब इंशाल्लाह तंजीमी काम शुरू कर देंगे। उस पर हम लोगों ने तबादला किया। और आने वाले सैलाब को लेकर अभी जो सर कटाव शुरू हो गया है, तो हम लोगों ने मशवरा किया है कि हम लोग पांचों एमएलए फिर एक बार वजीर आला से मिलते हैं और खास करके सैलाब के कटाव के ताल्लुक से उन पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। तो ये इस मामले में सर हम लोग कोशिश करेंगे। अख्तर भाई, ये आप जब दिल्ली आएंगे तो याद रखिए कि एक हमको ये सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा कि वो जो टर्मिनल है, सिविल टर्मिनल पूर्णिया एयरपोर्ट का, जी सर, तो जल्द से जल्द शुरू करने के लिए, और एक पटना हाई कोर्ट का बेंच पूर्णिया में बनाने के लिए, सर और एक जो एसबीआई का जोनल ऑफिस है उसको वहीं बरकरार रखना है। 1984 से वो एसबीआई का वो दफ्तर, उसका जो जोनल ऑफिस है एसबीआई का पूर्णिया में, उसको क्या कर रहे हैं लोग, मर्ज करना चाह रहे पूर्णिया के ऑफिस को भागलपुर के साथ। तो उसको भी हम लोग नुमाइंदगी करना जरूरी है। और हाँ, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पूर्णिया के लिए ये फूड एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर से मुलाकात हम लोग कर लेंगे। तो ये चीजें हैं, तो आप याद रखिए, हम भी इंशाअल्लाह इसको नोट करके रखेंगे। सर एक अहम मौजू और अगर नोट कर लिया जाए सर उसमें। हाँ बोलिए सर। वो कटाव वाला सैलाब वाला मामला सर, महानंदा बेसिन जो है सर, महानंदा बेसिन का जो मौजूदा उसका जो एस्टिमेट है, प्रपोजल है सर, उससे हम लोग की कोई हिफाजत नहीं हो पा रही है सर। तो इसलिए सर गांव को तटबंधों के जरिए से सर इम्बैकमेंट वगैरह बना करके सर गांव की हिफाजत की जाए, उस पर सर जरा सा स्ट्रॉन्गली जरा सा सर चलने। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी हम भी लिख लेंगे। और अख्तर भाई, हमारा जो हम जब आप इलेक्शन मुहिम में, इंतखाबी मुहिम में आए थे,
تو جو ہم وہاں سے لوگوں سے ملاقات کیے لکھ کے رکھے تھے کہ آپ کے وارڈ نمبر 7 بلاک امور پنچایت امور میں ایک PCC برج کی ضرورت ہے. یہ درگا مندر سے لے کے پپو یادو کے گھر تک, اور ایک گرام پنچایت رنگریا ہے وہاں پہ ایک روڈ کی ضرورت ہے, اور ایک گرام پنچایت مچاٹا ہے. یہ کوچا ہم یہ بھجا دیں گے آپ کو پورا کوچا ولیج سے دریا ولیج, وہاں برج ہی نہیں ہے وہاں پر کیونکہ وہ پروان ندی ہے بیچ میں آتی ہے. اور ایک روڈ کی ضرورت ہے بہادر پور سے پیٹھن ٹولی قبرستان تک, اور آپ کا روٹا بازار کو ماڈرنائز کرنے کے لیے وہاں پر بیت الخلا پارکنگ کی صاف صفائی کا انتظام, اور ایک پورنیہ میں ایک ہاسپٹل ہے وہاں پر بلڈ بینک ایکس رے فیسلٹی یہ ہے. تو اس کو ہم یاد رکھتے ہیں اختر بھائی انشاءاللہ جب دلی آئیں گے. سر ایک خبر دے دوں سر, یہ روٹا ہاٹ میں سر 24 یونٹ بیت الخلا بنوا دیا سر وہاں پر. اچھا ماشاء اللہ. اچھا روٹا ہاٹ میں سر واٹر لوگنگ کا مسئلہ رہتا تھا سر, PWD کے انجینئرس کو بلوا کر کے سر وہاں انڈر گراؤنڈ پائپ دے کر کے لگ بھگ 5-7 سال سے پانی جمع رہتا تھا سڑک پر, اس کو وہ کروا دیا سر. تو روٹا ہاٹ کی بہتری پر سر وہاں مویشی کے خریداری پر 300 روپے ٹیکس وصولی ہوتی تھی سر, تو اس کو 50 روپے کروا دیا سر. اور لگ بھگ 3000 دکانوں سے کلیکشن ہو رہا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, تو جو پرائیویٹ لینڈ پہ اپنی دکان کر رہے تھے ان کو سر وہ کرا دیا, اور صرف 500 دکانوں سے کلیکشن ہو پا رہا ہے سر, اور 2500 دکانوں کو بیجا کلیکشن سے آزاد کرایا سر. تو یہ روٹا ہاٹ ہوا ہے. اور جہاں تک لال ٹولی کے پاس سر, لال ٹولی کے پاس نئے پل کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے سر. تو یہ پرانا پروجیکٹ تھا, تو الحمدللہ میرے آنے کے بعد وہ شروع ہو گیا سر, وہ کام وہاں چل رہا ہے. پٹھان ٹولی والا معاملہ ہے سر, یہ سب لائن پر ہے سر. اور کچیلی جس طرح سے آپ نے مچھٹا کے قریب کے پل کی بات کہی سر, تو مچھٹا اور اس طرح کے کم از کم درجنوں مقامات پر پل کی ضرورت ہے سر, ہم لوگوں نے لکھ کر دیا ہے. اچھا اختر صاحب یہ ڈگری کالج کی ضرورت ہے سر ہے امر, وہ 5 لاکھ کی آبادی ہے وہاں پر ڈگری کالج نہیں ہے, وہ بھی عوام نے یاد دلایا تھا ہم کو, وہ بھی لکھ سر. تو یہ تو ریاست کی حکومت سے آپ کو نمائندگی بار بار کرتے رہنا پڑے گا سر.